लालू भैया कृष्ण कन्हैया रबड़ी दुर्गा मैया रे जान जान रबड़ी दुर्गा मैया रे जान जान ही न कर लाल टेन निशान मारे जान। 2024 में तो आवाम पूरा जनता फैसला कर चुके हैं कि हम लोग उसको यहाँ से कबाड़ के फेंकना है। कबाड़ कर फेंकना? हाँ हाँ, एकदम तय है, एकदम तय है। घरे घरे बरतनी लाल टेन निशान मारे जान जान करी ले हुई अम्बेडकर जी के चरचवारे जान। लालू रबड़ी कैलन बाड़े घरे घर आयलन मारे जान जान गामे गामे एलन मारे जान जान सुन ले हु गरी बजहन मारे जान। के बारे में कहा जाता है कि तेजी से काम करते हैं, बहुत तेजी से। अब तेजी से करते हैं, गलत काम करते हैं। तेजी से अगर 2 करोड़ हर साल रोजगार अगर देते तो समझते हैं कि बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अगर महंगाई कम तेजी से करते तो समझते हैं कि बहुत युवाओं का जो रोजगार है वो बहुत तेजी से करते, तो फिर हम लोग सब जो है सो उनको समझते कि नहीं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन तेजी से करते हैं, ठीक उसका उल्टा तेजी से करते हैं। कि अगर हमारी सत्ता आई तो इधर पाकिस्तान साफ, इधर चीन साफ। ये बहाना पर आया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, लेकिन कुछ नहीं, यह जुमला देके आए। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, ना होगा। इसलिए इसको चेंज करना बहुत अति आवश्यक है। जागहू की जागा हो भैया मजदूर किसान हमारे जान जान छात्र नौजवान हमारे जान जान जागी हो जाहू हिंदू मुसलमान हमारे जान। बाबा राव भीम अम्बेडकर का जो कानून है, संविधान है, उसको बुरी तरीक़ा से छेड़े जा रहा है। आने वाला 2024 में अगर भूल से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो 2024 के बाद संविधान पूरा तरह से चेंज हो जाएगा। ना इलेक्शन होगा, ना कुछ होगा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू वही लोग गद्दी पर बैठा रहेगा। अब हम लोग सब मिल कर के हमको करना है कि भाई नहीं रहेगा बांस ना बनेगा बसली, इसको उखाड़ देना। हमारा जो साथ है देने वाला, हम उसी को लेके चलना। सिर्फ इनकी झूठी बातों को इतना हवाई इतना हाईलाइट किया, तो इनकी जो सरकार है, इनका सरकार का जो बेस बना हुआ है वो झूठ, अफवाह, सफ़ेद झूठ पर टिका हुआ है। कहाँ से गैस सिलेंडर लाएंगे? 30 रुपये का चावल और 50 रुपये का गैस, तो हमारा संसार कैसे चलेगा? तो हम तो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम नवादा के सिरदल्ला में हैं, जहां आरजेडी की ओर से अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये सभी अंबेडकर परिचर्चा के हिस्सा थे। और इस अंबेडकर परिचर्चा में क्या कुछ कहा गया, आइए हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप अंबेडकर परिचर्चा में आए, क्या कुछ बताया गया? बताया गया कि अंबेडकर का जो संविधान है उसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ा ममोड़ा जा रहा है। इसको बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर इसमें आगे बढ़ें और उसके बचा सकें। तो आपको लगता है कि सचमुच अंबेडकर का संविधान जो है वो खतरे में है, उसे बचाने के लिए आगे आना चाहिए? हाँ, हम लोगों को तो लगता है कि अंबेडकर का संविधान खतरे में है, संविधान, तो उसको बचाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और हम ही लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, आम जनता को कोशिश करना पड़ेगा। और जिस तरह से बताया जा रहा था, मैं सुन रहा था कि बाबा, हिंदू राष्ट्र, ये सब तमाम बातें की जा रही थी, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो देश को कहीं ना कहीं विभाजित कर अपनी राजनीतिक गोटी सेकना चाहते हैं? हाँ, ऐसा तो एकदम आम दिखाई देता है कि हर जगह हिंदू मुस्लिम उलट फेर करके सबको तोड़ा जा रहा है और अपने मनमानी का सरकार को कामयाब बनाना चाहता है, अपने मर्जी से हर काम करना चाहता है। तो संविधान का तो कोई काम पूरा कर नहीं पाता, संविधान का कोई बात होता नहीं है।
अपने मन के मुताबिक सब काम करता है। तो इसके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। 2024 में क्या करेंगे आप? 2024 में तो आवाम पूरा जनता फैसला कर चुके हैं कि हम लोग उसको यहाँ से कबाड़ के फेंकना है। कबाड़ कर फेंकना? हाँ हाँ, एकदम तय है? एकदम तय है। मतलब चंदन सिंह को अब दोबारा मौका नहीं देना? उम्मीद तो वही है कि एकदम जहाँ तक हो उसको कबाड़ के यहाँ से फेंक देना है। कबाड़ को फेंक देना है। आप बताइए, आप क्या सीखे इस अंबेडकर परिचर्चा में, क्या बताया गया? जो बताया गया, जो काम जो करते थे उनके उल्टा सब हो रहा काम, और बाकी जो हम लोग को मैंने जो हर चीज़ का जो सहूलियत नहीं था वो भी नहीं मिल रहा, और अब तो एकदम ही ख़त्म कर दिया मुसलमानों को बोल करके। दूसरा नंबर कि अब हम लोग सब मिल कर के हमको करना है कि भाई नहीं रहेगा बांस ना बनेगा बसली, इसको उखाड़ देना। हमारा जो साथ है देने वाला, हम उसी को लेके चलना। जी जी जी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो संविधान है, जितनी भी एजेंसियां हैं, सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, लोगों का हक मारा जा रहा है, खास करके गरीब लोगों का। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। आपको लगता है कि सचमुच ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा तो हो रहा जी, हो रहा। कहाँ क्या चीज़ है? हम लोग 10 रुपया में कमाते थे तो 5 रुपया का खाना खाते थे, अब 50 रुपया कमाते हैं तो 500 रुपया खाना खाते हैं। अब बताइए कहाँ से हम लाएंगे उतना पैसा? कहाँ से गैस सिलेंडर लाएंगे? 30 रुपया का चावल और 50 रुपया का गैस, तो हमारा संसार कैसे चलेगा? तो हम तो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये जो बोला जा रहा है कि रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तमाम चीज़ों को बेचने की बात कही जा रही है, तो आपको लगता है कि मतलब परिवर्तन होना ज़रूरी है? अगर ऐसा है तो परिवर्तन तो होना चाहिए। बेच तो रहा है, बड़ा जितने लोगों को सबको तो अपना रास्ता बना लिया है कि आप लोग वहाँ रहिए, बाद में हम पीछे सब आते हैं, तो बेच तो रही है। तो रहेगा ना बास, न बचेगा बसली, न बचेगा बस। ये बताइए कि अंबेडकर परिचर्चा में आप हिस्सा लेने आए थे, जो अंबेडकर परिचर्चा में क्या बताया गया? यही बताया गया सर, जो हालात मुल्क का भी चल रहा है, बहुत हालात ख़राब चल रहा है, बहुत नाजुक दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। हिंदुस्तान के आइन से छेड़छाड़ किया जा रहा है। बाबा राव भीम अम्बेडकर के जो कानून है, संविधान है, उस संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है। दबे कुचलो जो मुसलमान हैं, अक़लियत है, एसटी है, ओबीसी है, सारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है काम। अब बाकी बाबा राव भीम अम्बेडकर का जो कानून है, संविधान है, उसको बुरी तरीक़ा से छेड़े जा रहा है। आने वाला 2024 में अगर भूल से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो 2024 के बाद संविधान पूरा तरह से चेंज हो जाएगा। ना इलेक्शन होगा, ना कुछ होगा, सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वही लोग गद्दी पर बैठा रहेगा। ये बताइए कि ये लोग जो कह रहे थे कि मनमानी करते हैं, आपको सचमुच ऐसा लगता? बिल्कुल हर जगह मनमानी, कहीं पर मनमानी का तो यही नहीं। आप यूपी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जहाँ भी बीजेपी का सरकार है हर जगह मनमानी हो रहा है। कहीं किसी का कोई अक़लियत या ओबीसी के जो गरीब गुरबा लोग हैं, कहीं पर उसका सुनाई नहीं हो रहा है, सिर्फ मनमानी किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग तहैया कर लिए हैं कि 2024 में दिल्ली से उसको उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि ना हम जाति बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं, हम तो बिल्कुल सर, बोलना अलग चीज़ है, लेकिन बुरा भेदभाव हो रहा है। आप यूपी में देख लीजिए, गैंगस्टर में कौन मारा जा रहा है? सिर्फ यादव मुसलमानों को मारा जा रहा है। अतीक अहमद को मारा जा रहा है, तो यादव जो है उसको मारा जा रहा है। कहाँ बड़ा जाति का एक भी ब्राह्मण या राजपूत को मारा जा रहा है या और किसी जात को मारा जा रहा है? सिर्फ यूपी में अगर मारा जा रहा है तो यादव और मुसलमान को मारा जा रहा है गैंगस्टर के तहत में। तो देखिए ना, भेदभाव नहीं कैसे है, सिर्फ 2 जाति को टारगेट किया जा रहा है। आज बिहार का हालत देखिए ना क्या हो रहा है, सिर्फ मुसलमान यादव को टारगेट बना करके यहाँ भी खिलवाड़ करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ के तेजस्वी की सरकार और नीतीश कुमार सरकार ने उसको भगाया यहाँ से। आने वाला 24 में हम लोग उसको दिल्ली से उतार के भगा देंगे। एकदम तहैया है सर, देख लीजिए 2024 में तमाम एपोजिशन हम लोग जो मिल करके 2000 आरजेडी है, कांग्रेस है, जो भी हम लोग के साथ ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, हम लोग मिल करके बीजेपी को यहाँ से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। इस तरह से लोग जो है अंबेडकर परिचर्चा के बाद जो है लोगों का रिएक्शन है, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो गलत है, ये है सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है और अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म के नाम पर बांट रही है।
धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए, विकास के नाम पर आदमी वोट दिया था, लेकिन विकास के नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विकास हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं, जैसे कि मैं सुन रहा था कि देश का संविधान खतरे में है, आपकी जो बोलने की आवाज़ है, आज़ादी है, वो छीन जाएगी। आपको लगता है ऐसा कि सचमुच खतरे में है? इस तरह रवैया रहा तब तो आज़ादी छीनी जाएगी। आज हमारे जो सांसद हैं राहुल गांधी, जब उनका सांसदीय का जो सदस्यता है वो जब छीना गया, 2 घंटा में उनको जो है सज़ा हुआ और 2 घंटा के बाद उनका सदस्यता छीना गया, तो समझिए कि संविधान में तो ये नहीं लिखा हुआ है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि तेज़ी से काम करते हैं, बहुत तेज़ी से। तेज़ी से करते हैं, गलत काम करते हैं। तेज़ी से अगर 2 करोड़ हर साल रोजगार अगर देते तो समझते कि बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगर महंगाई कम तेज़ी से करते तो समझते कि बहुत युवाओं का जो रोजगार है वो बहुत तेज़ी से करते, तो फिर हम लोग सब जो है सो उनको समझते कि नहीं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन तेज़ी से करते हैं, ठीक उसका उल्टा तेज़ी से करते हैं। रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, महंगाई है। महंगाई तो अपार महंगाई है। महंगाई तो आप खुद समझते होंगे कि महंगाई क्या है। महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सिलेंडर बांटने की बात करते हैं कि सिलेंडर दे दिया, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं लोगों को। सिलेंडर मोदी जी के आने के पहले 350 रुपया में सिलेंडर मिलता था और अभी 1400 रुपया में सिलेंडर मिलता है। पहले सब्सिडी आता था 500 रुपया में, 250 रुपया सब्सिडी आता था, अब 1 रुपया सब्सिडी नहीं आता है। तो आप लोग भी जानते होंगे तो क्या महंगाई की है। बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। मोदी जी से नाराज हैं लगता है बहुत। नाराज क्या रहेंगे, बोलिए। नाराज तो हमारे के यहाँ सिरदला प्रखंड में है। आपका मनरेगा का जितना काम हो रहा है, खास करके मेरा कोना पंचायत में, मेरा गांव हजरा है, समझे, कोना पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 1-2 पड़ता है हजरा गांव। वहाँ पर जो मनरेगा का काम हुआ, पैन का काम, आहार का काम, वो नीपा पोती हुआ, कागज़ पर ही सब पैसा उठ गया। और लोग दमंग प्रवृत्ति का लोग जो है वो कहता है कि अरे ये लोग अवरोध, हम अवरोध किए थे, तो उसको टरका दिया। फिर दूसरा रिवीजन करने की तैयारी में है, किए नहीं। ये कौन लोग हैं, किस पार्टी के लोग? पीसीएस लोग हैं, यहाँ का स्टाफ लोग और मुखिया के आदमी लोग। हाँ, खास करके मुखिया को बुला करके मैंने ज़मीन दिखाया है जो मट्टी कट रहा है, कि ये मट्टी कट रहा है कि घास का छिलाई हो रहा है। ये तो हुई आपकी बात। अंबेडकर परिचर्चा में क्या आपने सीखा? अंबेडकर परिचर्चा में मैंने सुना जो है वो तो संविधान में उलटफेर किया जा रहा है। अंबेडकर के सिद्धांत पर कोई कानून पद्धति अभी लागू नहीं है। रोज़ एक नया कानून बनता है, वो पार्लियामेंट से पास होती है, उस पर अमल होती है। यही तो प्राकृतिक में चल रहा है। और तो कुछ नया के राज्य में सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल गलत भी नहीं है। मतलब अभी 2024 के बाद भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो ज़रूर है। नहीं, अभी जो दोनों बात बोल रहे हैं, दिक्कत इसलिए है कि लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ होता है। लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ होता है। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी 14 से जो आए, आज तक ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं बना है। पूरे देश को रसातल में भेज दिया। संविधान को चेंज करना चाहते हैं। और 2024 में कैसे आए? नौजवान जो थे कि अगर हमारी सत्ता आई तो इधर पाकिस्तान साफ, इधर चीन साफ। ये बहाना पर आया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, लेकिन कुछ नहीं, यह जुमला दे के आए। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, ना होगा। इसलिए इसको चेंज करना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री और देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं। केवल विदेशों में उनके पैर छुए जा रहे हैं। केवल बीजेपी वाले लोग कहते हैं, समझे नहीं? आरएसएस हैं, बीजेपी भी नहीं, आरएसएस हैं। इसलिए इनको उखाड़ के फेंकना बहुत आवश्यक है। न तो नौकरी दिए, न तो और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर पहुंचा दिए।
हाँ, और बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। और सारा जितना भी था सब बेच दिए, रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सबको तो चौपट कर दिए, रहा कुछ कहाँ। कह रहे हैं कि मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कुछ गैस नहीं सिलेंडर दे रहे हैं। देते थे 14 किलो 10 किलो, अब 1 किलो गेहूँ भी सफाया हो गया। अब कहाँ गेहूँ मिल रहा है किसी को, हमको तो नहीं मिलता है। लेकिन गरीब गुरबा के एकदम त्राय त्राय मांग रहा है। न तो राशन तेल मिलता है, न और कुछ, न शिक्षा, न रोजगार, कुछ नहीं तो है। यहाँ तो सारा चीज़ कंपनी के हाथ में, अडानी के हाथों में बेच दिया है यह भारत, इसलिए गुलाम हो चुका है। अगर 2019 में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। है? 2019 में आरजेडी को एक भी सीट यहाँ नहीं मिली तो नहीं अब मिली थी, नीतीश जी उनके साथ थे और इसलिए नहीं मिली कि ये हर समय संघर्ष में रहे और जुमला की अबरी कुछ न करेगा, इसलिए नौजवान फिर साथ दिया। लेकिन अबरी जुमला नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, बदलाव होकर रहेगा। एकदम कोई नहीं रोक सकता है। तो लोग इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं वो, और बदलाव होकर रहेगा क्योंकि देश रसातल में जा रहा है। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। संविधान को हर जगह जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। संविधान सम्मत काम देश में नहीं हो रहा है। सरकारों को उसके अधिकारों से वंचित तक कर दिए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर परिचर्चा में आए हैं आप, तो हम आप इसे भाजन के द्वारा भी कह दिए सर, हम भजन में भी बोले थे और बोल भी देते हैं कि लालू भैया कृष्ण कन्हैया रबड़ी दुर्गा मैया रे जान जान रबड़ी दुर्गा मैया रे जान जान ही न कर लाल टेन निशन मारे जान जान ही न कर लाल टेन हो निशान मारे जान घर घर बरतनी लाल टेन निशान मारे जान जान करी ले हुई अम्बेडकर जी के चरचवारे जान लालू रबड़ी कैलन बाड़े घरे घर आयलन मारे जान जान गामे गामे एलन मारे जान जान सुनी ले हु गरी बजहन मारे जान जान सुनी होले हु गरीब जहान मारे जान जागहू की जाग हो भैया मजदूर किसान मारे जान जान छात्र नौजवान हमारे जान जान जागी हो जाहू हिंदू मुसलमान हमारे जान। भाई आज विशेष परिस्थिति है, अगर हम लोग सब नहीं जागेंगे गरीब गुरिया तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं यह रसातल में देने जा रहे हैं। जब हमारे नेता राहुल गांधी को इन्होंने नहीं बख्शे तो हम सब गरीब को क्या बख्शेंगे, जहाँ तहाँ फेंक देंगे और फेंक रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए 2024 में। बदलाव आप लोग करने वाले हैं मतलब? जी 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 बिल्कुल ठान लिया है? ये ठान लिया है जी, ठान लिया है तो बदलाव। ये बताइए कि दलित जो महादलित ये सब लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल है सर, सभी लोग साथ हैं। आप किस जाति से आते हैं? हम यादव जाति से आते हैं। आपने लालटेन की बात की तो अब तो बल्ब जल रहा है, जमाना बदला है। लालटेन अभी भी है सर, अभी भी है, जरूरत पड़ जाती है जी। अब उसमें बल्ब जला करके लालटेन जला रहे हैं। बल्ब जला के हाँ तरक्की कर गया है लालटेन। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं से प्रश्न कीजिए तब ना मैं बोलना ये चाहूँगा। बताइए कि अंबेडकर परिचर्चा में आए आप, अंबेडकर परिचर्चा में क्या बताया गया, क्या कुछ सीख के जा रहे हैं आप? देखिए, अंबेडकर परिचर्चा में जिन्होंने अंबेडकर
कोई मामूली आदमी नहीं थे, महापुरुष थे, जिन्होंने अपने कलम से, अपने ज्ञान से, अपने काबिलियत से भारत देश को, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको उन्होंने अपना एक संविधान दिया, जिसके तहत हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हम उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो अब या असेंबली में मेंबर हो या फिर हम लोग एक साधारण सिटीजन हैं, सब उनके नक्शे कदमों पर, उनके बताए हुए मार्गों पर संविधान को अपना करके हम लोग आज चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश को ये संविधान के तहत नहीं, अपना व्यक्तिगत संविधान के तहत देश को एक अलग ढांचे में ढालना चाह रहे हैं, जहां की उस संविधान से गरीब गुरबा, शिक्षित नौजवान, जितने भी लोग यहाँ के हैं, निसहाय लोग, जो बताते हैं लोग 85% के आबादी वाले लोग जो हैं, वो उसका जो जीवन, उसका जो भविष्य है रसातल में जा रहा है। ये रसातल में कैसे जा रहा है, क्या कर रहे हैं मोदी? इसीलिए रसातल में इसलिए जा रहा है कि आपने, जब इन्होंने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले इन्होंने नौजवान लोगों को एक लॉलीपॉप दिया कि हम अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 करोड़ सालाना बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तीसरी बात कि हर एक गरीब को 15 लाख रुपए खाता में हम भेजेंगे। तो ये सब आप जो लॉलीपॉप, झूठी वादा जो करते हैं, तो आपसे छिपी हुई ना, आप तो काबिल एक एस्ट्रोलॉजर है, पत्रकार हैं, आप इस बात को समझिए। और लोग आपके जैसा निष्पक्ष पत्रकार जिस तरह से मेरे साथ जब सवाल कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है आपकी, लेकिन और जो गोदी मीडिया है और जो इनके द्वारा जो खरीदा हुआ पत्रकार है, बुरा नहीं मानेंगे आप, अदरवाइज में नहीं लेंगे, वो सब सिर्फ इनकी झूठी बातों को इतना हवाई, इतना हाईलाइट किया। तो इनकी जो सरकार है, इनका सरकार का जो बेस बना हुआ है, वो झूठ, अफवाह, सफ़ेद झूठ पर टिका हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2019 में पीएम मोदी के बारे में लोग इस तरह की बात करने से बचते थे। इक्का दुक्का लोग मिलते थे जो पीएम मोदी के खिलाफ सामने, कैमरे के सामने आकर बोला करते थे, लेकिन स्थितियां बदल गई है और लोग अब खुलकर उनका विरोध करने लगे हैं और सच की जो है उसे सामने रख रहे हैं। लोगों की जो पीड़ा है वो उनके जुबान पर आ गई है और देखना होगा 2024 में इनकी पीड़ा अगर ईवीएम मशीन तक पहुंच गई तो परिवर्तन होने में कोई संशय नहीं रहेगा। इन लोगों का दर्द यही बयां कर रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, नवादा, सिरदल्ला।